नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच यूँ तो 5 अगस्त के बाद ही कश्मीर को लेकर के राजनीति तेज हो गई थी, टग ऑफ वार शुरू हो गया था। लेकिन इसकी जो अंतिम तो नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जो बड़ी परिणति हुई वो 27 सितंबर को यूएन के फोरम पर हुई। जैसा कि पहले से ही ये प्रत्याशित था कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो कश्मीर मुद्दे को यूएन के मंच पे उठाएंगे जनरल असेंबली में। उन्होंने आकर के इसका पीओके में बाकायदा ऐलान किया था और बार बार यूएन के मंच पे भी ये बात बोली कि वो इसी के लिए यानी कश्मीर समस्या को उठाने के लिए ही यहाँ पे आए हैं। उसके बाद से भारत ने जो अपना सबसे जांबाज सिपाही कह सकते हैं किसका, डिप्लोमेसी का, जो जिसको उतारा वो सबसे जूनियर अफसर है, विदिशा मैत्रा। ये क्या हैं और क्यों इनको उतारा गया आपको बताएंगे हम। दरअसल ये 2008 बैच में सिविल सर्विस की परीक्षा में पास की थी इन्होंने और इनको 39वां रैंक मिला था। ट्रेनिंग ऑफिसर का अवार्ड मिला था इनको। और परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूएन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जो इनके बारे में जानकारी दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र में पोस्टिंग के बाद उन्हें सुरक्षा परिषद रिफॉर्म से जुड़े मुद्दे देखने की अहम जिम्मेदारी दी गई। वे सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े मुद्दे देखती हैं। विशेष राजनीतिक मिशन में उनकी अहम भूमिका रहती है। इसके अलावा गुट निरपेक्ष देशों के साथ समन्वय, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी भी उनके पास है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जरिए दुनिया के नामी गिरामी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शिक्षण संस्थान से संपर्क करने का दायित्व भी इन्हीं का है। यानी कि एससीओ और शिक्षण संस्थान और एशियाई देशों, पड़ोसी क्षेत्रीय देशों का मामला ये देखती हैं। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान की धज्जियाँ, यानी कि जिस समय इमरान खान यानी पाक पीएम बोल रहे थे वो अपना एक भाषण दे रहे थे, लेकिन ये जो विदिशा मैत्रा उतरी थी वो पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उतरी थी और पाकिस्तान के एक एक बात का वो जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान इस बात से क्या इनकार कर सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी करार दिए गए 130 दहशतगर्द संगठनों में से 25 वहीं के हैं। क्या इमरान खान इस बात से इनकार कर सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन का खुला समर्थन कर रहे थे? क्या इमरान खान इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जो ग्लोबल टेररिस्ट को पेंशन देता है? यही वो मुद्दा है जिस पे पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में उसने यूएनएससी से जो है अपना जो हाफिज़ सईद है उसके लिए 1.5 लाख रुपये महीना निकालने की मंजूरी ली है कि उसका परिवार कैसे चलेगा, और वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है। फिर इसके बाद जो कुछ भी उन्होंने और बातें कही, नियाजी कह के संबोधित किया और बात उठाई मानवाधिकारों की, वो सब उन्होंने किया। लेकिन इनको अब एक बात बनती है कि उतने सीनियर अधिकारी वहाँ पे यूएन में भारत के हैं। सबसे जो चैंपियन है एक तरह से अकबरुद्दीन, जो कि यूएनएससी की इनफॉर्मल मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया में चर्चे में आ गए थे, खासतौर से मीडिया में, उनको क्यों नहीं उतारा गया, क्यों सबसे जूनियर अधिकारी को उतारा गया। तो ये काफ़ी सोच समझ करके किया गया है, क्योंकि डिप्लोमेसी में होता क्या है कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है और जो शब्द बोल रहा होता है उसका एक एक चीज़ का महत्व होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी बोला बड़ा नाप तोल करके बोला था। 15 मिनट में ही अपनी बातें ख़त्म की थी और अपने देश से बात शुरू करके और दुनिया पे ले जा करके ख़त्म की थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं सिर्फ अपने देश के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है कि वसुधैव कुटुंबकम के बारे में हम सोचते हैं। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने बड़ी लकीर खींची थी। लेकिन इमरान खान ने जो है शुरू में तो उन्होंने भी अच्छा बोला, लेकिन जैसे ही वो चौथे पॉइंट पे यानी कश्मीर पे आए तो बेसिकली उनको बोलना था कश्मीर पे ही, बाकी वो भूमिका बना रहे थे। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा कश्मीर को लेकर के वो बातें बहुत मतलब एक राजनेता के मुँह से इतने बड़े मंच पर अच्छा नहीं लगता। वो मुजफ्फराबाद की रैली में तो चल जाएगा, लेकिन यूएन के मंच पर जहाँ पे कि आप किसी मंच का दुरुपयोग करें, 15 मिनट का टाइम मिले या 45 मिनट बोलें, तो फिर भारत ने ये सोचा कि चूंकि उन्होंने ये गुस्ताखी की है इसलिए इनको ज़्यादा महत्व नहीं देना है, लिहाजा सबसे जूनियर अधिकारी को उतार करके मंच पे उनकी बातों का जवाब तो दिलवा दिया, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया कि इमरान खान ने क्या बोला। क्योंकि इसके बाद तो देखने वाली बात यह है ना कि दुनिया किस तरह से रिएक्ट करती है। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड बातें वो सारी चीज़ें आ गई, लेकिन उसके बाद आपके कद का क्या होगा। इमरान खान जिस मानवाधिकारों की बात उठा रहे हैं, चाइना ने भी इसमें थोड़ी सी जो है कुछ पुश करने की कोशिश की है, जिसके खुद का झिंझियांग प्रांत में जो है 10 लाख मुस्लिमों को जो है उसमें शेल्टर में होम में रख करके और प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ मानवाधिकार नहीं दिखाई दे रहा है। चाइना के मुद्दे को अमेरिका ने उठाया था। तो ये वजह रही जिसकी वजह से विदिशा मैत्रा को उतारा गया और बहुत सोच समझ करके इनको उतारा गया था। देखते हैं अभी और आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो डिप्लोमेसी शुरू हुई है।
जैसे ही कोई और जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।